किस्मत का मोड़ना तो कहानी शुरू होती है। सुहू एक सामान्य लड़का था जो अपने भविष्य को लेकर बहुत गंभीर था। वह हमेशा सोचता रहता था कि कैसे अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा किया जाए। वह एक छोटे से शहर में रहता था जहां हर दिन एक जैसा ही लगता था। उसकी दिनचर्या में पढ़ाई, काम और दोस्तों के साथ समय बिताना शामिल था। लेकिन सुहू के दिल में एक खालीपन था जो उसे कभी न कभी सच्चे प्यार के बारे में सोचने पर मजबूर करता था। उसे लगता था कि प्यार सिर्फ एक धोखा है जो इंसान को अपने लक्ष्य से भटका सकता है। यही कारण था कि उसने हमेशा अपने दिल को बंद रखा था और किसी के करीब जाने से बचता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठा था जहां उसका सामना जिनो से हुआ। जिनो एक खूबसूरत और हंसमुख लड़की थी जो शहर में हाल ही में आई थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब काम तलाश रही थी। सुहू ने उसे पहली बार देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसे खींचती चली गई। जिनो की मुस्कान में एक अनोखी बात थी जो सुहू के दिल को कुछ अजीब सा महसूस कराती थी। हालांकि सुहू ने यह सब अपनी आंखों में छुपा लिया क्योंकि उसे यकीन था कि वह किसी को अपनी भावनाओं के करीब नहीं आने दे सकता। लेकिन जिन्हों ने सुहू से बात शुरू की, उसकी सरलता और बिना किसी घमंड के बातचीत ने सुहू को बहुत प्रभावित किया। जिन्होंने हंसते हुए पूछा, क्या आप भी यहां पढ़ाई करने आए हैं? सुहू ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं यहां काम करने आया हूं, पढ़ाई अब पूरी हो गई है। फिर दोनों की बातों का सिलसिला चलता रहा। वे धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने लगे। जिन्होंने सुहू को अपनी जिंदगी के बारे में बताया और उसकी सादगी ने सुहू का दिल छू लिया। वह लड़की इतनी सहज और खुली थी जैसे उसने कभी कोई दबाव महसूस न किया हो। कैफे में बिताए गए कुछ घंटों में सुहू ने महसूस किया कि जिन्हों में एक खास बात थी जो बाकी लोगों में नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सुहू को अपनी परेशानी और डर को भूलने पर मजबूर करता था। वह महसूस करने लगा कि जिन्हों के साथ समय बिताना उसे सुकून देता था, लेकिन एक डर भी था कि क्या वह सचमुच अपने दिल को खोल सकता है? क्या वह किसी के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा साझा कर सकता है? सुहू के मन में एक हलचल सी थी, लेकिन उसने यह सब अपने दिल तक ही सीमित रखा। वह नहीं चाहता था कि जिन्हों को उसके अंदर की उलझनें दिखें। फिर भी जिन्हों से मिलने के बाद उसकी जिंदगी में एक हल्का सा बदलाव आ गया था। उसे लगने लगा था कि शायद उसकी दुनिया में कोई और भी हो सकता है जो उसकी सोच और डर को समझ सके। यह पहली मुलाकात सुहू के लिए किसी बदलाव की शुरुआत थी, लेकिन वह इसे समझने में थोड़ा समय लगाएगा। उसने जिन्हों से बातें की थीं, लेकिन उसके मन में जो उलझनें थीं, वह अभी भी पूरी तरह से हल नहीं हो पाई थीं। सुहू और जिन्हों की मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। पहली बार एक दूसरे से मिलने के बाद भी दोनों के बीच एक सहज और आरामदायक रिश्ता बन गया था। जिन्हों की हंसी और सादगी ने सुहू को एक अजीब सा आकर्षण महसूस कराया और सुहू की शांति और गंभीरता ने जिन्हों को अपनी तरफ खींचा। वे दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे और उनके बीच बातचीत का सिलसिला लगातार बढ़ता गया। एक दिन सुहू और जिन्हों ने मिलकर पार्क में समय बिताने का फैसला किया। यह एक खूबसूरत दिन था। आकाश में हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। दोनों ने वहां घंटों चलने और बातें करने का आनंद लिया। जिन्होंने सुहू से अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ साझा किया। उसने बताया कि वह अपने परिवार के बारे में बहुत सोचती है और एक दिन अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहती है। उसने यह भी बताया कि वह हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर बहुत स्पष्ट थी, लेकिन कभी-कभी अपने सपनों के बारे में संकोच करती थी। सुहू ने जिन्हों की बातें ध्यान से सुनी और उसे महसूस हुआ कि जिन्हों में कुछ खास है। वह न केवल एक खुशमिजाज और हंसमुख लड़की थी, बल्कि उसके पास अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए एक ठोस योजना भी थी। सुहू ने जिन्हों को बताया कि उसने हमेशा अपने करियर और भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन उसे यह भी समझने में समय लग रहा था कि जीवन में कुछ और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जिन्होंने सुहू से कहा, तुम्हारे चेहरे पर एक तरह का गंभीरता है, जैसे तुम कभी पूरी तरह से खुश नहीं होते हो। क्या तुमने कभी अपने दिल की बात सुनी है?
यह सवाल सुहू के मन में गहरे तक समा गया। वह सोचने लगा, क्या वह सचमुच अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा था? क्या वह सिर्फ अपने भविष्य की चिंता में खोकर अपनी वर्तमान खुशी को नजरअंदाज कर रहा था? कुछ समय बाद वे एक फिल्म देखने गए। फिल्म के दौरान सुहू ने देखा कि जिनों की आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह फिल्म में पूरी तरह से खोई हुई थी। उसकी मुस्कान ने सुहू को और भी ज्यादा आकर्षित किया। सुहू ने महसूस किया कि जिनों के साथ वक्त बिताना उसे आत्मिक शांति दे रहा था, एक ऐसा सुख जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह उसकी सादगी, उसकी ऊर्जा और उसके साथ बिताए हर पल को पसंद करने लगा। इस समय तक सुहू को यह एहसास हो चुका था कि जिनों के साथ उसकी दोस्ती सिर्फ एक सामान्य दोस्ती से कहीं अधिक थी। वह अपनी भावनाओं को लेकर थोड़ी घबराया हुआ था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि जिन्हों उसके बारे में क्या सोचती है। क्या वह भी उसे उसी तरह महसूस करती थी? क्या वह दोनों के बीच कुछ खास था? इन सवालों का जवाब ढूंढने की बजाय सुहू ने सोचा कि वह अपनी भावनाओं को समय के साथ समझेगा। दिन ब दिन उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई और सुहू को यह महसूस होने लगा कि जिनों के साथ बिताए गए पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गए थे। हालांकि उसकी भावनाओं का स्पष्ट रूप से आकलन करना अभी बाकी था, लेकिन वह यह जानता था कि जिन्हों के साथ हर क्षण उसका दिल थोड़ा और खुलता जा रहा था। जिन्हों और सुहू की दोस्ती अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। दोनों के बीच हर दिन एक नया संबंध बनता जा रहा था। उनके बीच अब कोई झिझक नहीं थी और वे एक दूसरे से खुलकर बातें करते थे। सुहू, जो हमेशा से अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था, अब जिन्हों के साथ बिताए गए पलों को खास मानने लगा था। उसकी बातें, मुस्कान और उसकी मौजूदगी सुहू को एक अलग तरह का सुख और शांति देती थी। लेकिन इस बदलाव के बावजूद सुहू के दिल में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या वह जिनों के साथ अपना भविष्य देख सकता था? एक दिन जब दोनों कैफे में बैठे थे, जिन्हों ने अचानक सुहू से एक सवाल किया जो सुहू के दिल में एक हलचल पैदा कर गया। उसने कहा, क्या तुम मुझे अपने भविष्य में देख सकते हो? यह सवाल सुनते ही सुहू चौंक गया। उसकी आंखों में अनगिनत भावनाएं आकर चली गईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह हिचकिचाया और अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बस यही कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने भविष्य में क्या देख रहा हूं। यह सुनकर जिन्हों थोड़ी चुप हो गई, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, मैं बस यह जानना चाहती थी कि क्या तुम मुझे अपने साथ देख सकते हो? यह सवाल सुहू के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वह हमेशा अपने करियर और लक्ष्यों के बारे में सोचता था। वह डरता था कि अगर उसने जिन्हों को अपने जीवन में शामिल कर लिया तो कहीं वह अपने सपनों से दूर न हो जाए। वह सोचता था कि प्यार और रिश्ते में बंध जाना उसके रास्ते की रुकावट बन सकता है। लेकिन जिन्हों की मासूमियत और सादगी ने उसे अपनी स्थिति पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिन तक सुहू का मन घबराया रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वह अपने डर और चिंता को छोड़कर जिन्हों के साथ एक नया रास्ता अपनाए? क्या वह अपने सपनों का पीछा करने के बजाय जिन्हों के साथ अपना भविष्य बनाने का विचार कर सकता था? उसे खुद से इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। वह जानता था कि जिन्हों के साथ उसका रिश्ता केवल दोस्ती से कहीं बढ़कर था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को लेकर असमंजस में था। उसे डर था कि अगर उसने जिन्हों से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और वह उसे नकार दे तो उनका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो सकता था। लेकिन फिर उसने यह भी महसूस किया कि अगर वह अपनी भावनाओं को दबाए रखेगा तो वह कभी भी अपना दिल खोल नहीं पाएगा। सुहू के दिल में यह सवाल लगातार घूमता रहा। वह जिन्हों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि यह रिश्ता कभी भी एक कठिन रास्ता बन सकता है। हालांकि वह जानता था कि जिन्हों से बिना कुछ कहे रहना अब और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि जिन्हों के साथ बिताए गए हर पल ने उसे एहसास दिलाया था कि वह किसी से सच में प्यार करता था। यह समय सुहू के लिए एक बड़ा मोड़ था और वह अब इस रिश्ते को लेकर अपनी सोच बदलने की कोशिश कर रहा था। जिन्हों के साथ बिताए गए समय के बाद सुहू के मन में लगातार उलझनें बढ़ने लगीं। एक तरफ तो वह जानता था कि जिन्हों के साथ समय बिताना उसे खुशी और शांति देता था, लेकिन दूसरी ओर
उसका डर और चिंता उसे पीछा नहीं छोड़ रही थी। वह कभी अपने करियर और भविष्य के बारे में सोचता तो कभी जिनों के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचता। उसकी जिंदगी में एक तरह का संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। अपना करियर, जो उसने हमेशा से सबसे ज्यादा महत्व दिया, या फिर वह रिश्ता जिसे वह अब धीरे धीरे महसूस करने लगा था कि उसमें कुछ खास था। सुहू हमेशा से ही एक जिम्मेदार और गंभीर लड़का था। वह अपने भविष्य को लेकर बहुत सतर्क था। उसके लिए एक अच्छा करियर बनाना और अपने परिवार का नाम रोशन करना हमेशा पहली प्राथमिकता रही थी। वह हमेशा सोचता था कि किसी रिश्ते में बंध जाने से उसकी मेहनत और लक्ष्यों पर असर पड़ सकता है। यह डर उसे बार बार परेशान करता था कि क्या वह जिन्हों के साथ अपना भविष्य देख सकता है, या फिर उसे अपनी पूरी जिंदगी केवल अपने करियर के लिए समर्पित करनी चाहिए। एक दिन जब सुहू और जिन्हों पार्क में एक साथ घूम रहे थे, जिन्हों ने फिर से वही सवाल पूछा, क्या तुम मुझे अपने भविष्य में देख सकते हो? यह सवाल फिर से सुहू के दिल में गहरी हलचल पैदा कर गया। उसने धीरे से जवाब दिया, मुझे नहीं पता जिन्हों, मुझे अपने भविष्य के बारे में बहुत सोचने की जरूरत है। जिन्हों ने उसकी बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था। वह जानती थी कि सुहू के मन में कुछ था, लेकिन वह यह भी समझ रही थी कि सुहू को अपनी सोच और अपने डर को संभालने का वक्त चाहिए था। सुहू का मन अब पूरी तरह से बंट चुका था। एक ओर जिन्हों थी जो उसे खुश रखती थी और उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा रही थी, लेकिन दूसरी ओर सुहू को यह भी लगता था कि वह अपने करियर के बिना कुछ नहीं कर सकता। क्या वह अपने भविष्य को लेकर जो योजनाएं बना रहा था, उन्हें छोड़कर जिन्हों के साथ अपना जीवन जीने का सोच सकता था? क्या वह अपने सपनों को छोड़कर किसी और के लिए अपने रास्ते को बदल सकता था? सुहू के मन में ये सवाल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। वह जानता था कि अगर उसने जिन्हों के साथ कुछ गंभीर किया तो उसे अपने करियर और अन्य चीजों में बदलाव करना पड़ेगा, और यह उसकी जिंदगी में बड़ा कदम होगा। वह यह नहीं चाहता था कि कोई भी निर्णय उसकी मेहनत और भविष्य को प्रभावित करे, लेकिन वह यह भी महसूस कर रहा था कि जिन्हों के साथ बिताए गए पलों ने उसकी जिंदगी में एक नए मोड़ की शुरुआत की थी। सुहू के लिए यह समय बहुत कठिन था। उसे अब अपने दिल और दिमाग के बीच का संतुलन तलाशने की जरूरत थी। वह जानता था कि उसे किसी न किसी दिन अपने डर का सामना करना होगा, लेकिन यह फैसला लेना उसके लिए आसान नहीं था। उसकी यह उलझन उसे सुकून से सोने नहीं दे रही थी, और वह लगातार इस सवाल पर विचार करता रहता था कि उसे क्या करना चाहिए। समय बीतता गया और सुहू की जिंदगी में जिन्हों का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वह जिन्हों के साथ बिताए हर पल को खास मानने लगा था, लेकिन उसकी मन की उलझनें फिर भी बनी हुई थीं। सुहू ने जिन्हों के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन वह अपने भविष्य को लेकर इतना घबराया हुआ था कि कभी खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाया। अब वह यह महसूस करने लगा था कि जिन्हों के साथ बिताए गए पल सिर्फ दोस्ती से कहीं अधिक थे, लेकिन फिर भी वह अपने डर को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन जब सुहू और जिन्हों एक कैफे में बैठे थे, अचानक जिन्हों ने उसे देखा और थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, सुहू, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? क्या बात है? उसकी आवाज में एक हल्की सी चिंता थी, जैसे वह सुहू के बारे में कुछ जानना चाहती थी। सुहू ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसे महसूस हुआ कि अब जिन्हों ने उसकी आंखों में छिपी चिंता को समझ लिया था। फिर भी वह डरता रहा कि अगर उसने अपनी वास्तविक भावनाओं को व्यक्त किया तो शायद जिन्हों उसे समझ नहीं पाएगी। वह यह नहीं चाहता था कि उसका डर और उलझन उनके रिश्ते को प्रभावित करे। तभी जिन्हों ने थोड़ा ठहर कर कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों का साथ कितना अच्छा हो सकता है? मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य देख सकती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते? जिन्हों के शब्दों ने सुहू को झकझोर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिन्हों उसे इस तरह महसूस क्यों करा रही थी। उसने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तुमसे कुछ भी छिपाने की कोई वजह नहीं है। बस मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ और चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। यह सुनकर जिन्हों थोड़ी चौंकी,
लेकिन उसने अपनी बात को खत्म किया और कहा, ठीक है सुहू, अगर तुम मुझे अपने भविष्य में नहीं देख सकते तो मैं यह समझ सकती हूं, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि हम दोनों के लिए यह कितना दर्दनाक हो सकता है? ये बातें सुनकर सुहू के मन में एक हलचल सी मच गई। उसने तुरंत जिनो से कहा, तुम समझ नहीं रही हो जिनो, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने भविष्य को लेकर इतना घबराया हुआ हूं कि मुझे लगता है मैं कुछ भी सही नहीं कर पा रहा हूं। जिनो ने सुहू की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसने यह समझा कि शायद सुहू अपनी असुरक्षाओं और डर के कारण उसे पूरी तरह से अपने दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह चुपचाप बैठी रही, लेकिन सुहू के अंदर के तनाव और उलझन को समझने की कोशिश करती रही। सुहू का दिल अब पूरी तरह से उलझा हुआ था। वह जिनो के बारे में अपने सच्चे एहसासों को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाया था और यह गलतफहमी उनके बीच एक दीवार बना रही थी। वह जानता था कि वह जिनो से प्यार करता है, लेकिन अपनी असुरक्षा और भविष्य के बारे में उसकी चिंता उसे अपने दिल की बात खुलकर कहने से रोक रही थी। यह गलतफहमी उनके रिश्ते में एक खालीपन की तरह महसूस हो रही थी, जिसे सुहू अब समझने की कोशिश कर रहा था। इसलिए सुहू ने फैसला किया कि वह अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए समय निकालेगा और खुद को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेगा। वह जानता था कि जिनो के साथ उसका रिश्ता बहुत खास था, लेकिन क्या वह उस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार था? यह सवाल अब भी उसके दिल और दिमाग में गूंज रहा था। सुहू की जिंदगी में जिनो के साथ बीते हर पल की गूंज उसके दिल में बनी हुई थी। जिनो के साथ समय बिताना उसे शांति और सुख देता था, लेकिन अपनी असुरक्षाओं और डर के कारण वह अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पा रहा था। वह लगातार सोचता रहा कि क्या वह अपने डर को पीछे छोड़कर जिनो के साथ एक नया रास्ता शुरू कर सकता था, या क्या उसे फिर से अपने भविष्य और करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह उलझन उसकी सोच को और जटिल बना रही थी। एक दिन सुहू ने अपने दोस्तों से बात करते हुए अपनी स्थिति का थोड़ा सा खुलासा किया। उन्होंने कहा, सुहू, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से को खो देना चाहते हो? जिनो तुम्हें खुश रखता है और तुम्हारे अंदर एक बदलाव लाता है। क्या तुम सिर्फ अपने डर की वजह से इसे खो दोगे? सुहू को यह सवाल अंदर से झकझोर गया। क्या वह सचमुच सिर्फ डर के कारण किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ने जा रहा था जिसे वह दिल से चाहता था? उस रात सुहू ने बहुत देर तक खुद से बात की। उसके मन में एक आवाज गूंज रही थी, क्या तुम सच में जिनो को खोना चाहते हो? वह जानता था कि उसकी घबराहट और डर ने उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोक रखा था, लेकिन क्या यह सही था? क्या वह अपनी जिंदगी को सिर्फ भविष्य की चिंता में डूबकर जीने वाला था, या वह रास्ता चुनेगा जिसमें प्यार और सच्ची खुशी का मौका हो? अगले दिन सुहू ने जिनो से मिलने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर वह अपनी गलतफहमी को खत्म करना चाहता है और अपने दिल की बात कहना चाहता है तो यही सही समय है। वह कैफे में गया जहां जिनो पहले से बैठी थी। उसकी आंखों में वही हल्की सी चिंता थी, लेकिन जब उसने सुहू को देखा तो उसकी आंखों में राहत का एक संकेत भी था। सुहू, तुम ठीक तो हो? जिनो ने पहली बार उसकी चिंता को महसूस करते हुए पूछा। सुहू ने गहरी सांस ली और कहा, जिनो, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। जिनो ने ध्यान से उसकी ओर देखा। सुहू ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने की कोशिश की। मुझे बहुत समय से डर था कि अगर मैंने तुमसे अपनी सच्ची भावनाएं बताई तो मेरा भविष्य बर्बाद हो सकता है। मैं हमेशा से अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूं। जिनो ने उसकी बातों को शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, सुहू, मुझे यह समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिल में क्या है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम अपने डर को सच्चाई में बदलो और अपने दिल की सुनो। सुहू ने जिनो की बातों को दिल से महसूस किया। यह वह पल था जब उसकी उलझनें कम हुईं और उसने अपने डर को एक ओर धकेलते हुए जिनो से कहा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकता हूं। मैं अब अपने डर को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हूं। तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मुझे तुमसे सच्चा प्यार है।
इस पल के बाद सुहू ने महसूस किया कि प्यार और डर के बीच जो दीवार उसने बनाई थी वह अब टूट गई थी। वह जानता था कि वह जिन्हों के साथ अपने भविष्य के बारे में सोच सकता था बिना किसी डर के। अब वह पूरी तरह से तैयार था अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और जिन्हों के साथ आगे बढ़ने के लिए। सुहू ने जिन्हों के सामने अपनी भावनाओं को आखिरकार व्यक्त कर दिया था। यह वह पल था जब उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। वह अब महसूस करने लगा था कि जीवन में केवल करियर और भविष्य ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सच्चे रिश्ते और प्यार भी उतने ही अहम हैं। जिन्होंने उसकी बातों को सुना और उसे समझा, और फिर वह पल आया जब सुहू को यह एहसास हुआ कि उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया था और अब वह अपने दिल की सुन सकता था। अगले कुछ दिनों में सुहू और जिन्हों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब दोनों के बीच किसी प्रकार की घबराहट या उलझन नहीं थी। दोनों एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे थे और वे अपने रिश्ते को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे थे। जिन्हों के साथ बिताए गए पल अब सुहू के लिए सुकून का एक नया मतलब बन गए थे। वह जानता था कि वह जिन्हों के साथ अपना भविष्य देख सकता है और यह उसे खुश रखने के लिए पर्याप्त था। एक दिन दोनों एक पार्क में घूमने गए। वहां की ताजगी और शांति में सुहू ने जिन्हों से कहा, तुम्हारे साथ बिताए गए ये पल मेरे लिए बहुत खास हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो फैसला लिया है वह सही था। जिन्हों ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी यही लगता है। हम दोनों को एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। सुहू ने जिन्हों की आंखों में देखा और उसे यह महसूस हुआ कि वह सही रास्ते पर है। उसके दिल में कोई डर या असमंजस नहीं था। वह अब अपने रिश्ते में पूरी तरह से खुद को समर्पित कर चुका था। जिन्होंने भी उसे यह महसूस कराया था कि वह उसे समझती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार है, चाहे वह रास्ता कोई भी हो। एक शाम जब वे समुद्र के किनारे पर बैठे थे, जिन्होंने सुहू से कहा, मैं जानती थी कि तुम अपने डर को जीत सकते हो। मैं खुश हूं कि तुमने अपनी भावनाओं को समझा और मुझे बताया। अब हम दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सुहू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारे साथ मैं अपने भविष्य को नए दृष्टिकोण से देख रहा हूं। अपने डर को पीछे छोड़ दिया है और अब मैं केवल हम दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। अब सुहू ने अपने जीवन के लक्ष्य को संतुलित किया था। वह जानता था कि जीवन में सही मार्गदर्शन और प्यार पाने के लिए उसे अपने सपनों को किसी रिश्ते के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। वह अपनी मेहनत और प्यार दोनों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार था। उसने यह सीखा कि रिश्ते केवल खुशी और समर्थन नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर विकास करने का मौका भी देते हैं। जिन्हों और सुहू के बीच अब कोई गलतफहमी या संकोच नहीं था। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बात करते थे और अपने रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार थे। यह नई शुरुआत उनके लिए एक नए जीवन की ओर बढ़ने का पहला कदम था, जहां वे दोनों अपने अपने सपनों और एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे थे। जिन्हों और सुहू का रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था। दोनों के बीच की गलतफहमियां और डर अब खत्म हो चुके थे और वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खुश थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों को यह महसूस होने लगा कि हर रिश्ते में कुछ न कुछ चुनौतियां भी होती हैं। प्यार और समझ के बावजूद जीवन के रास्ते पर आने वाली कठिनाइयां उनके रिश्ते को और मजबूत बना सकती थीं या फिर इसे कमजोर भी कर सकती थीं। यह समय था जब उन्हें यह साबित करना था कि वे एक दूसरे के साथ इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। सुहू अब अपने करियर और अपने रिश्ते को संतुलित करने की कोशिश कर रहा था। पहले वह हमेशा अपने करियर में ही खो जाता था, लेकिन अब वह जानता था कि जीवन में सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं। जिन्हों के साथ बिताए गए समय ने उसे यह समझने में मदद की थी कि अगर वह अपने सपनों को अकेले जीने की कोशिश करेगा तो शायद कुछ अहम चीजें हाथ से निकल जाएंगी। अब वह यह जानने लगा था कि प्यार, रिश्ते और समझदारी के साथ अपने करियर को भी चलाना जरूरी है। जिन्होंने भी अपने जीवन में कई बदलाव किए थे, वह हमेशा से अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर गंभीर थी। लेकिन अब उसने सुहू के साथ अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। वह जानती थी कि प्यार और सपने दोनों एक साथ चलते हैं।
और अगर एक दूसरे का समर्थन किया जाए तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे थे, उन्हें यह महसूस हुआ कि जीवन में कुछ अनचाही परेशानियां आ सकती हैं। एक दिन सुहू को एक नौकरी के लिए विदेश जाने का प्रस्ताव मिला। यह एक बड़ी सफलता थी, लेकिन इसका मतलब था कि उसे कुछ समय के लिए जिनों से दूर रहना होगा। यह निर्णय सुहू के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वह जिनों के बिना अपनी जिंदगी का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उसने यह भी समझा कि यह उसका सपना था और वह इसे पूरा करना चाहता था। सुहू ने जिनों से इस बारे में बात की। जिनों, मुझे एक बड़ा मौका मिला है, लेकिन इसका मतलब यह है कि मैं कुछ समय तक तुमसे दूर रहूंगा, उसने कहा। जिनों थोड़ी चुप हो गई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूं सुहू, तुम्हारा सपना और करियर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि हमारा रिश्ता। तुम अपनी मेहनत करो और मैं यहां तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगी। यह सुनकर सुहू को थोड़ा राहत मिली। वह जानता था कि जिनों उसे समझती है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक डर था। क्या यह दूरियां उनके रिश्ते को कमजोर कर सकती थीं? क्या वे दोनों इस समय को सही तरीके से झेल पाएंगे? इस फैसले के साथ ही सुहू ने अपने जीवन के अगले कदम की ओर बढ़ने की तैयारी की। वह जानता था कि यह वक्त उनके रिश्ते के लिए एक चुनौती होगा, लेकिन वह यह भी समझता था कि प्यार और समझदारी के साथ वे इस दूरी को भी पार कर सकते थे। यह समय था जब सुहू और जिनों दोनों को अपनी भावनाओं और रिश्ते को सही दिशा में लेकर चलने की जरूरत थी। वे जानते थे कि यह एक परीक्षा होगी, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ थे और यही बात उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती थी। सुहू और जिनों के रिश्ते के लिए यह समय सचमुच एक कठिन परीक्षा बनकर आया। सुहू को विदेश जाने का प्रस्ताव मिल चुका था और उसे यह महसूस हो रहा था कि वह जिनों से कुछ समय के लिए दूर हो जाएगा। हालांकि उसने जिनों से बात की और वह उसे समझ गई, लेकिन दोनों जानते थे कि रिश्तों में दूरियां कभी आसान नहीं होती। यह समय दोनों के लिए एक नई चुनौती थी और उनके रिश्ते को और अधिक समझदारी, विश्वास और आत्मविश्वास की जरूरत थी। सुहू ने जब विदेश जाने के बारे में सोचा तो उसके दिल में अलग अलग तरह के भावनाएं चल रही थीं। एक तरफ यह मौका उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता था, उसके करियर की नई दिशा, नई चुनौतियां और नए अनुभव। लेकिन दूसरी तरफ यह जिनों से दूरी बना सकता था। सुहू जानता था कि जिनों उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और उसे यह डर भी था कि क्या वे इस समय में एक दूसरे से जुड़े रह पाएंगे। जिनों ने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया। एक दिन जब दोनों एक पार्क में बैठकर बातचीत कर रहे थे, जिनों ने कहा, सुहू, मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए यह एक बड़ा कदम है और मुझे पता है कि तुम जो भी करोगे वह तुमसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें एक बात समझनी होगी। कभी कभी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमें एक दूसरे को थोड़ी आजादी देनी पड़ती है। जिनों की बातें सुनकर सुहू को यह एहसास हुआ कि वह जो सोच रहा था वह सही था। रिश्ते में कभी कभी दूरियां होती हैं, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो वे किसी भी दूरी को कम कर सकते हैं। सुहू ने फैसला किया कि वह विदेश जाएगा और अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करेगा, लेकिन उसने यह भी तय किया कि वह जिनों से पूरी तरह जुड़ा रहेगा। वह जानते थे कि यह समय उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना सकता था अगर वे इसे सही तरीके से संभालते। एक दूसरे से दूर रहकर वे अपने रिश्ते की असल कीमत को समझ सकते थे और यह महसूस कर सकते थे कि प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशियों और सपनों का सम्मान करने में भी है। जिनों ने भी इस फैसले को पूरी तरह से स्वीकार किया। उसने सुहू से कहा, तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हारा सपना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह मुश्किल समय हो सकता है, लेकिन मैं विश्वास करती हूं कि हम इसे पार कर लेंगे। तुम जो करोगे उसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। जिनों की यह बात सुनकर सुहू के दिल को बहुत सुकून मिला। वह जानता था कि जिनों उसके साथ है और अब वह अपने सपनों की ओर बढ़ने में पूरी तरह से आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। विदेश जाने से पहले सुहू और जिनों ने कई दिन एक दूसरे के साथ बिताए। उन्होंने अपनी यादें बनाई, छोटी छोटी बातें की और एक दूसरे को अपनी उम्मीदों और सपनों के बारे में बताया। यह उनके रिश्ते के लिए एक तरह से आखिरी समय था
जब वे एक दूसरे के साथ थे और किसी भी दूरियों से पहले वे यह समझने लगे थे कि रिश्ते का असली मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों, लक्ष्यों और भावनाओं का सम्मान करना भी है। विदेश जाने से पहले सुहू और जिनो ने एक दूसरे से वादा किया कि वे किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से दूर नहीं होंगे और हर कठिनाई के बावजूद अपने रिश्ते को बनाए रखेंगे। यह उनका विश्वास था जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गया था। वे जानते थे कि प्यार में दूरियां अस्थायी होती हैं और यदि दोनों का इरादा सच्चा हो तो कोई भी दूरी उनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। सुहू ने विदेश जाने का निर्णय लिया और जिन्होंने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया था। दोनों के बीच की समझ और विश्वास ने उन्हें इस कठिन समय से जूझने की ताकत दी थी। हालांकि वे एक दूसरे से दूर जाने वाले थे, लेकिन वे जानते थे कि उनका प्यार और रिश्ता उस दूरी को पार कर सकता है। यह समय उनके रिश्ते की असली परीक्षा थी। विदेश जाने से पहले सुहू ने जिन्हों से एक वादा किया था। उसने कहा, मैं जानता हूं कि हम एक दूसरे से दूर होंगे और हर कठिनाई के बावजूद अपने रिश्ते को बनाए रखेंगे। यह उनका विश्वास था जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गया था। वे जानते थे कि प्यार में दूरियां अस्थायी होती हैं और यदि दोनों का इरादा सच्चा हो तो कोई भी दूरी उनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। सुहू ने विदेश जाने का निर्णय लिया और जिन्होंने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया था। दोनों के बीच की समझ और विश्वास ने उन्हें इस कठिन समय से जूझने की ताकत दी थी। हालांकि वे एक दूसरे से दूर जाने वाले थे, लेकिन वे जानते थे कि उनका प्यार और रिश्ता उस दूरी को पार कर सकता है। यह समय उनके रिश्ते की असली परीक्षा थी। विदेश जाने से पहले सुहू ने जिन्हों से एक वादा किया था। उसने कहा, मैं जानता हूं कि हम एक दूसरे से दूर होंगे, लेकिन हम दोनों के दिलों में एक दूसरे का प्यार हमेशा रहेगा। मैं तुमसे हमेशा जुड़ा रहूंगा, चाहे कहीं भी हूं। जिन्हों ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं सुहू। तुम जहां भी रहोगे, हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं हो सकती। हम अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखेंगे। सुहू ने विदेश जाने से पहले जिन्हों के साथ अपने कुछ आखिरी पल बिताए। उन्होंने मिलकर कुछ यादगार चीजें की। वे पार्क में लंबी सैर पर गए, एक दूसरे को अपने मन की बातों से सजीव किया और एक दूसरे के भविष्य के बारे में सोचते हुए कुछ वादे किए। इस समय के दौरान सुहू को यह एहसास हुआ कि जिन्हों के साथ बिताए गए हर पल की कोई न कोई खास बात होती थी और वह उन यादों को अपने साथ ले जाएगा। जब सुहू ने विदेश जाने के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ी तो जिन्हों उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने आई। सुहू ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं वापस आकर तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या कुछ सीखा और किस तरह अपने सपनों को पूरा किया। लेकिन इस बीच तुम मुझे अपने दिल में रखना, क्योंकि मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास होगा। जिन्हों की आंखों में थोड़ी सी नमी थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे दूर रहकर मैं भी बहुत कुछ सीखने वाली हूं। हम दोनों एक दूसरे के सपनों में हिस्सा लेंगे। तुम जहां भी रहोगे, मेरा दिल तुम्हारे साथ होगा। विदेश जाने के बाद सुहू ने अपने काम में पूरी तरह से ध्यान लगाया। वह जानता था कि उसे मेहनत करनी होगी, लेकिन उसने अपने रिश्ते को भी अपनी प्राथमिकताओं में रखा। उसने जिन्हों से हर दिन संपर्क किया, उसे अपनी दिनचर्या, नए अनुभव और विचार बताए। कभी कभी वे वीडियो कॉल करते, कभी पहले लिखी हुई चिट्ठियों के माध्यम से एक दूसरे को अपनी भावनाओं का इजहार करते। इसने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया, क्योंकि वे जानते थे कि दूरियों के बावजूद उनका प्यार कभी कम नहीं होगा। समय के साथ दोनों ने यह सीखा कि रिश्ते में विश्वास, समझ और सही संवाद की अहमियत होती है। वे एक दूसरे से दूर होने के बावजूद अपने रिश्ते को प्रगाढ़ बनाए रखने के लिए प्रयासरत थे। सुहू और जिन्हों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का था, जहां वे न केवल अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को आगे बढ़ा रहे थे, बल्कि एक दूसरे के सपनों का भी सम्मान कर रहे थे। एक दिन सुहू ने जिन्हों को एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था, जिन्हों, तुम्हारे बिना इस सफर की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं जानता हूं कि यह दूरी हमें केवल और मजबूत बनाएगी। हम दोनों का प्यार किसी भी दूरी से नहीं टूट सकता। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और तब हम दोनों अपने सपनों को एक साथ साकार करेंगे।
यह चिट्ठी पढ़कर जिन्होंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ एक दूसरे के साथ होने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों का साथ देने में होता है। यह उनका विश्वास था कि चाहे जो भी हो, वे एक दूसरे से कभी दूर नहीं होंगे। समय बीतता गया और सुहू ने विदेश में अपने नए जीवन की शुरुआत की। उसने अपनी नई नौकरी में पूरी मेहनत और लगन से काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में वह बहुत व्यस्त था, लेकिन जिनों से दूर रहते हुए उसे एहसास हुआ कि काम और करियर से ज्यादा कुछ और भी है जो उसकी जिंदगी को पूरा करता है, और वह था उसका रिश्ता। दूसरी ओर जिनों ने भी अपने जीवन में खुद को व्यस्त रखा। उसने अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दिया, लेकिन साथ ही वह यह भी जानती थी कि सुहू के बिना उसकी जिंदगी कुछ अधूरी सी है। हालांकि उसने कभी भी सुहू को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उसे बहुत याद करती है। वह जानती थी कि सुहू के लिए यह समय कठिन है, लेकिन उसने भी अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई। एक दिन सुहू ने जिनों को एक संदेश भेजा। जिनों, मुझे तुमसे बात करनी है। बहुत दिनों से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जिसे मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूं। इस संदेश को पढ़ते ही जिनों थोड़ा चिंतित हो गई, लेकिन उसने सुहू से बात करने का समय तय किया। वह जानती थी कि यह कोई छोटी बात नहीं हो सकती, क्योंकि सुहू इतना सीधे साधे और समझदार लड़का था। जब दोनों ने फोन पर बात की तो सुहू ने कहा, जिनों, मुझे इस समय बहुत सी बातें समझ में आ रही हैं। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ अपना समय नहीं बिताया, और शायद मैंने तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझा। लेकिन तुमसे दूर रहते हुए मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे रिश्ते का महत्व क्या है। मैं काम और भविष्य के बारे में सोचते सोचते तुम्हें वह ध्यान नहीं दे पाया जिसके तुम हकदार थे। मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। जिन्होंने कुछ समय तक चुपचाप सुहू की बात सुनी। फिर उसने कहा, सुहू, तुम हमेशा ही मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा रहे हो। मैं जानती हूं कि तुमने अपने करियर और अपने सपनों के लिए बहुत मेहनत की है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन रिश्ते को निभाने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताना भी बहुत जरूरी है। मैंने कभी भी तुमसे शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम जो कर रहे हो वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं यही चाहती हूं कि तुम अपने और मेरे रिश्ते में संतुलन बनाए रखो। सुहू ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि जिन्हों सही कह रही थी। वह हमेशा अपने काम में इतना खो जाता था कि उसने अपने रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया था। वह जानता था कि अगर वह अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहता है तो उसे अपने और जिन्हों के बीच समय का सही संतुलन बनाना होगा। इसके बाद सुहू ने ठान लिया कि वह जितना काम में खो जाता था उतना ही अपने रिश्ते को भी समय देगा। उसने जिन्हों से वादा किया, मैं अब सही तरीके से कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताऊं। मैं जानता हूं कि हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ अपने समय की कीमत समझनी होगी। जिन्हों ने हंसते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूं सुहू। हम दोनों के पास बहुत कुछ है, और अगर हम इसे समझते हैं तो हमारी दूरियां और मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। यह बातचीत उनके रिश्ते में एक नई उम्मीद लेकर आई। अब दोनों ने यह समझ लिया था कि रिश्ते में न केवल प्यार, बल्कि समय, समझदारी और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। इस नए विश्वास और समझ के साथ उन्होंने अपने रिश्ते को एक और मजबूत आधार पर स्थापित किया। समय अपनी गति से चलता रहा और सुहू ने विदेश में अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया। लेकिन अब वह अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से यानी जिन्हों को अपने साथ नहीं देख पा रहा था। जिन्हों भी अपनी जिंदगी में व्यस्त थी, लेकिन उसने कभी सुहू से यह नहीं कहा कि वह उसे बहुत याद करती है। फिर भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। सुहू और जिन्हों के बीच का संवाद अब और भी बेहतर हो गया था। वे एक दूसरे से फोन पर या वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करते रहते थे। कभी वे घंटों एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा करते, कभी अपनी छोटी छोटी खुशियों के बारे में बताते और कभी अपनी परेशानियों पर एक दूसरे से सलाह लेते। इस समय के दौरान वे यह समझने लगे थे
कि एक रिश्ते में सिर्फ साथ रहना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ देना और समझना भी उतना ही जरूरी है। कुछ महीने बाद सुहू को एक ब्रेक मिला और उसने फैसला किया कि वह जिन्हों से मिलने के लिए वापस लौटेगा। जिन्हों के लिए यह खबर एक खुशखबरी थी, क्योंकि उसने कई महीनों से सुहू से मिलने का सपना देखा था। वह जानती थी कि सुहू ने अपने करियर के लिए बहुत मेहनत की है और उसे पूरा सम्मान था, लेकिन दिल से वह भी चाहती थी कि वह एक बार फिर उसे अपनी आंखों के सामने देखे। सुहू ने जिन्हों से कहा, मैं अगले महीने आ रहा हूं, मुझे तुमसे मिलकर बहुत कुछ कहना है। जिन्हों की आंखों में खुशी की चमक थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सुहू से फिर से मिल पाएगी। उसने जल्दी से अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी और सुहू के लौटने का इंतजार करने लगी। आखिरकार वह दिन आ गया जब सुहू अपने देश वापस लौटा। एयरपोर्ट पर जिन्हों उसे लेने आई थी। जैसे ही सुहू ने एयरपोर्ट के गेट से बाहर कदम रखा, जिन्होंने उसे देखा और दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े। ये वह पल था जिसका दोनों को बहुत दिनों से इंतजार था। सुहू ने जिन्हों को गले लगाया और कहा, यह सब तुम्हारे लिए है जिन्हों, तुम्हारे बिना यह यात्रा अधूरी सी लग रही थी। जिन्हों ने सुहू की आंखों में देखा और कहा, तुम यहां हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हम दोनों ने दूर रहते हुए बहुत कुछ सीखा है और अब हम इस रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। यह मिलन दोनों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत था। उन्होंने यह महसूस किया कि रिश्तों में दूरी चाहे जितनी भी हो, अगर दोनों के दिलों में प्यार और विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। सुहू और जिन्हों के रिश्ते ने एक नई दिशा पाई थी, जहां दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा करते हुए हर दिन को खास बना रहे थे। अब वे जानते थे कि उन्होंने एक दूसरे को समझा और अपनी जिंदगी में हर पल एक दूसरे के साथ बिताने के महत्व को पहचाना था। उनके रिश्ते में यह मिलन केवल एक शारीरिक नजदीकी नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा पल था जब वे अपने प्यार, अपने रिश्ते और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगे थे। सुहू और जिन्हों का मिलन एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनके रिश्ते में अब पहले से कहीं ज्यादा समझदारी और मजबूती आ चुकी थी। कुछ महीने विदेश में रहकर सुहू ने जिन्हों से दूर रहते हुए बहुत कुछ सीखा था और जिन्हों ने भी अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव महसूस किया था। अब जब दोनों एक दूसरे के पास थे तो उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका रिश्ता केवल प्रेम पर आधारित नहीं था, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और सपनों का सम्मान करना भी था। सुहू वापस अपने देश लौट आया था और उसने जिन्हों के साथ समय बिताना शुरू किया। दोनों ने अब अपने रिश्ते को पूरी तरह से अलग नजरिए से देखा। वे जानते थे कि रिश्ते में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि समझ, विश्वास और एक दूसरे के सपनों का समर्थन भी जरूरी है। इसके बाद सुहू ने जिन्हों से कहा, हम दोनों ने इतने समय बाद एक दूसरे को समझा है। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने रिश्ते को और मजबूत बनाए रखें ताकि यह हमेशा इसी तरह बना रहे। जिन्हों ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने जो अनुभव किए हैं वे हमारे रिश्ते को सशक्त बनाने के लिए हैं। अब हम जान चुके हैं कि किसी भी मुश्किल का सामना एक दूसरे के साथ करना ही सबसे अच्छा रास्ता है। अब जब सुहू और जिन्हों एक दूसरे के पास थे, वे अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे। पहले जब वे दूर थे तो हर एक को यह लगता था कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अपनी करियर की सफलता है। लेकिन अब दोनों समझ चुके थे कि रिश्ते की सफलता केवल बाहरी दुनिया में मिलने वाली सफलता से नहीं मापी जाती, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए समय, समझ और सहानुभूति से होती है। सुहू ने जिन्हों से एक दिन कहा, हम दोनों ने अपने करियर में बहुत मेहनत की है, लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि हमें अपने रिश्ते में भी उतनी ही मेहनत करनी होगी। मुझे लगता है कि यह हमारी जिंदगी का नया कदम हो सकता है। जिन्होंने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोच रही हूं। हम दोनों ने अपने रिश्ते को सही दिशा में लाने के लिए बहुत काम किया है। अब हमें अपनी खुशियों को और भी साझा करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक साथ कई योजनाएं बनाई। वे दोनों अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे थे और यह तय किया कि वे अब केवल अपने करियर और व्यक्तिगत लक्ष्यों के बारे में नहीं, बल्कि अपने रिश्ते की स्थिरता और खुशी के बारे में भी सोचेंगे। इस नई शुरुआत के साथ
सुहू और जिन्होंने यह समझ लिया कि रिश्ते को सही दिशा में बनाए रखने के लिए केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि सम्मान, समय और एक दूसरे के साथ बिताए गए पल भी जरूरी हैं। दोनों ने अपने रिश्ते को पूरी तरह से समझकर उसे और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। अब उनका रिश्ता केवल एक जोड़ी का नहीं, बल्कि दो ऐसे व्यक्तियों का था जो एक दूसरे के सपनों का हिस्सा थे और जिनके रिश्ते की नींव समझदारी, प्यार और विश्वास पर टिकी थी। वे जानते थे कि अब उनका रास्ता और भी उज्जवल होगा, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के साथ थे और इस नए जीवन के सफर की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जिनो और सुहू का रिश्ता अब पहले से कहीं मजबूत हो चुका था। दोनों ने अपने अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ एक दूसरे को भी अपनी प्राथमिकताओं में रखा था। वे जानते थे कि किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ एक दूसरे का साथ होना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना, मुश्किलों में साथ देना और एक दूसरे के फैसलों का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। अब जब सुहू वापस लौट आया था और जिनो के साथ समय बिता रहा था, तो वे दोनों अक्सर भविष्य के बारे में बात करते। उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और समझ अब और गहरी हो चुकी थी। एक दिन जब वे साथ में एक कैफे में बैठे थे, सुहू ने जिनो से कहा, तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल को मैं बहुत खास मानता हूं। तुम्हारी मदद और समर्थन ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि असली खुशी एक दूसरे के साथ रहकर और एक दूसरे का सहारा बनकर मिलती है। जिन्होंने उसकी बातों पर ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ सुहू। हमने दूर रहते हुए बहुत कुछ सीखा। यह समय हमारे लिए एक बड़ा सबक रहा है। हम दोनों का प्यार सिर्फ हमारी मुलाकातों से नहीं, बल्कि उस विश्वास से भी बना है जो हमने एक दूसरे पर डाला है। सुहू और जिनो ने मिलकर एक दूसरे से वादा किया कि वे आगे भी अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखेंगे। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक दूसरे का समर्थन करना है, खासकर जब समय मुश्किल हो। उन्हें अब यह समझ आ गया था कि रिश्ते में कभी भी कोई समस्या आए तो एक दूसरे का साथ और समझ सबसे बड़ा सहारा होता है। कुछ दिन बाद सुहू ने जिनो से कहा, मैंने सोचा है कि मुझे अपनी कुछ योजनाओं को थोड़ा और विस्तृत करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारे रिश्ते को लेकर हम कुछ कदम और आगे बढ़ाएं। क्या तुम मेरे साथ इस नई दिशा में चलने के लिए तैयार हो? जिन्होंने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। हम दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सुहू और जिनो ने अपनी योजनाओं पर चर्चा करना शुरू किया। दोनों ने तय किया कि वे अब न केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करेंगे, बल्कि अपने रिश्ते को भी और मजबूत करेंगे। उन्होंने यह भी महसूस किया कि एक दूसरे के सपनों को साझा करना और उन्हें पूरा करने में मदद करना रिश्ते को न केवल मजबूत करता है, बल्कि उन्हें एक दूसरे के और भी करीब लाता है। समय के साथ सुहू और जिनो ने अपने रिश्ते को और अधिक समझदारी और परिपक्वता के साथ निभाया। वे एक दूसरे का संबल बने और हर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इस प्रक्रिया में उन्होंने न केवल अपने प्यार को गहरा किया, बल्कि अपनी जिंदगी की यात्रा को एक साथ चलने की पूरी तैयारी भी की। अब वे जानते थे कि जीवन में जितनी भी मुश्किलें आ सकती हैं, यदि एक दूसरे का साथ और समझ हो तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनके लिए यही सच्चा प्यार था, एक दूसरे का सहारा बनकर साथ चलना, चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं। जिनो और सुहू का रिश्ता अब अपने सबसे मजबूत दौर में था। वे एक दूसरे के साथ बिताए गए समय से बहुत खुश थे और जानते थे कि उनके रिश्ते में विश्वास और समझ बहुत मायने रखते हैं। लेकिन जैसा कि हर रिश्ते में होता है, कभी न कभी जीवन कुछ नया मोड़ लेता है। यह मोड़ उनके लिए अचानक आया जब सुहू को एक और बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिला, जो उसे फिर से विदेश जाना पड़ सकता था। सुहू के लिए यह एक मुश्किल स्थिति थी, क्योंकि उसने जिनो से वादा किया था कि अब वह अपनी जिंदगी में उसे प्राथमिकता देगा। लेकिन इस नौकरी के प्रस्ताव ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। यह उसका सपना था,
लेकिन वह जानता था कि जिनों के बिना उसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा खोने का डर था। वह इस स्थिति में उलझन में था कि उसे क्या करना चाहिए। एक शाम जब सुहू और जिनो एक साथ पार्क में सैर कर रहे थे तो सुहू ने धीरे से जिनो से कहा, जिनो, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। मेरे पास एक नया अवसर है, एक बहुत बड़ी नौकरी का प्रस्ताव आया है, लेकिन इसका मतलब है कि मुझे फिर से विदेश जाना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि यह हमारे लिए एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि हम दोनों ने अपनी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बात की थी। मैं बहुत असमंजस में हूं कि क्या करना चाहिए। जिन्होंने उसे शांतिपूर्वक सुना और कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, सुहू, मैं जानती हूं कि यह तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर है और तुम्हें इसे मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तुमने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया है। मैं तुम्हारे फैसले का समर्थन करूंगी, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि हमें अपने रिश्ते को भी बनाए रखना होगा। यह सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है, यह हमारा भी सपना है। चाहे तुम कहीं भी रहो, हमारा प्यार और समझ हमें दूरियों के बावजूद जोड़कर रखेगा। जिनो की बातों ने सुहू को राहत दी, क्योंकि वह जानता था कि जिनो सिर्फ उसकी सफलता नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की भी सफलता की कामना करती है। वह समझ चुका था कि एक अच्छा रिश्ता वही है जिसमें दोनों एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों का समर्थन करें, भले ही वे कितनी भी दूरियां क्यों न झेलें। सुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो जिनो, मैं भी यही चाहता हूं कि हम दोनों अपने अपने सपनों को पूरा करें और हम चाहे जहां भी हों, हम अपने रिश्ते में संजीदगी और प्यार बनाए रखेंगे। इसके बाद सुहू ने उस नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन उसने यह भी ठान लिया कि वह अपनी और जिनो की खुशियों का ध्यान रखते हुए रिश्ते को भी प्राथमिकता देगा। वह जानता था कि उनके रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समझ, विश्वास और समय की भी अहमियत है। इस फैसले के बाद सुहू और जिनो ने यह तय किया कि वे एक दूसरे से दूरी के बावजूद अपने रिश्ते को और मजबूत करेंगे। वे दोनों अब यह समझ चुके थे कि असल में प्यार वही है जो किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाए, और चाहे जीवन के रास्ते कितने भी अलग क्यों न हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। यह नया मोड़ उनके रिश्ते में और भी परिपक्वता लेकर आया और उन्होंने अपने जीवन की नई यात्रा की शुरुआत की, जो सिर्फ सपनों की ओर नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की थी। सुहू ने अपनी नई नौकरी स्वीकार कर ली थी और अब उसे विदेश जाना था। जिनो और सुहू दोनों जानते थे कि यह एक कठिन समय होगा, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के बिना जीवन को नया रूप देंगे। हालांकि जिनो ने पहले ही सुहू को यह स्पष्ट कर दिया था कि वह उसे अकेला महसूस नहीं होने देगी और अपने रिश्ते को संजीदगी से निभाएगी, लेकिन यह सच था कि वे दोनों जानते थे कि रिश्ते में दूरी कुछ और ही चुनौती पेश करती है। विदेश जाने से पहले सुहू और जिन्हों ने एक दूसरे से लंबी और गहरी बातें की। वे जानते थे कि यह समय उनके लिए बड़ा टेस्ट होने वाला था, क्योंकि अब वे एक दूसरे से शारीरिक रूप से दूर होंगे, लेकिन इसके बावजूद उनका विश्वास और प्यार एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं हुआ था। एक दिन जब सुहू विदेश जाने से पहले जिन्हों से मिलने के लिए आया था, तो उसने जिन्हों से कहा, मुझे नहीं पता था कि मुझे कभी तुम्हें इतनी दूर छोड़ना पड़ेगा। यह सोचकर ही दिल भारी हो जाता है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम यह समय भी अच्छे से पार करेंगे। जिन्होंने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सुहू, दूरियां हमेशा मुश्किल होती हैं, लेकिन जब दिल में प्यार हो तो दूरी कोई बड़ी बात नहीं होती। हम दोनों के बीच जो समझ और विश्वास है, वही हमें इस समय को भी सशक्त बनाएगा। सुहू ने सिर झुका लिया और जिन्हों की बातें गहरे से समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि जिन्हों के शब्दों में सच्चाई और ताकत थी। तुम ठीक कह रही हो जिन्हों, मुझे विश्वास है कि हम इस समय को अच्छी तरह से समझकर निपट लेंगे, और हम जितना एक दूसरे से दूर होंगे, उतना ही हमें अपने रिश्ते की ताकत का एहसास होगा। विदेश जाते समय सुहू और जिन्हों ने अपने रिश्ते के लिए कुछ बातें तय की थीं। दोनों ने यह वादा किया था कि वे एक दूसरे से हमेशा संपर्क में रहेंगे, और यदि कभी कोई कठिनाई महसूस हो तो वे एक दूसरे को तुरंत बताएंगे। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताने के बजाय दूर रहकर
अपनी व्यक्तिगत जिंदगियों में भी नए अनुभवों को स्वीकार करने का फैसला किया था। विदेश जाने के बाद शुरुआत में सब कुछ थोड़ी मुश्किल थी। सुहू को नए वातावरण में ढलने में समय लग रहा था, लेकिन उसने जिन्हों से संपर्क बनाए रखा। कभी वीडियो कॉल, कभी टेक्स्ट, कभी कॉल, वे एक दूसरे से जुड़े रहे। जिन्होंने भी अपना काम और समय अच्छे से संभालते हुए सुहू का पूरा साथ दिया। उन्होंने महसूस किया कि दूरियों के बावजूद वे एक दूसरे के करीब हैं, क्योंकि उनकी समझ, प्यार और सपने उन्हें जोड़ने वाले धागे थे। समय बीतते गया और दोनों ने अपने रिश्ते को अलग अलग जगहों से नई दिशा देने की कोशिश की। विदेश में रहते हुए सुहू ने अपनी काम में सफलता हासिल की, जबकि जिन्होंने भी अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाया। दोनों जानते थे कि उन्होंने रिश्ते के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा है और वह दूरी भी उनके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। सुहू और जिन्होंने यह सीखा कि रिश्ते में न केवल एक दूसरे का प्यार, बल्कि समझदारी, विश्वास और मेहनत भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दूरी उनके रिश्ते के लिए एक नया अध्याय था, जिसमें वे एक दूसरे के साथ हर चुनौती को पार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। विदेश में सुहू का जीवन अब धीरे धीरे सुस्थिर हो रहा था। नए शहर, नए लोग और एक नया माहौल, सब कुछ नया था। लेकिन एक चीज जो सुहू को हर वक्त सुकून देती थी, वह थी जिन्हों से उसकी बातचीत। भले ही वे शारीरिक रूप से एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उनका दिल हमेशा एक दूसरे के पास था। जिन्होंने भी अपने जीवन में बदलावों को अपनाया था, उसने खुद को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, अपने करियर पर ध्यान दिया और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को भी संतुलित रखने की कोशिश की। लेकिन फिर भी जब भी वह अकेली होती, सुहू की यादें उसे घेर लेती। उन्होंने समझ लिया था कि जब तक वे एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, तब तक उनकी दूरी भी रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। एक दिन सुहू और जिनो वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। सुहू ने कहा, यह सब कुछ नया है जिनो। यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा, सब कुछ एकदम अलग है। कभी कभी लगता है कि मैं खो गया हूं, लेकिन फिर तुम्हारा संदेश मुझे ताकत देता है। जिनो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम इसे अपनी मेहनत और समझ से पार कर सकोगे। तुम खुद को कभी अकेला महसूस मत करना। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं, चाहे हम दोनों कितनी भी दूर क्यों ना हो। उनकी यह बातचीत दोनों के लिए बहुत मायने रखती थी। वे जानते थे कि यह समय उनके रिश्ते को मजबूत बनाने का था। दोनों ने समझ लिया था कि एक दूसरे का समर्थन करना ही सच्चे रिश्ते की पहचान है। सुहू ने जिनो की बातों को दिल से महसूस किया और मन ही मन सोचा कि भले ही वह कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, जिनो से संपर्क बनाकर रखना और उसे सुकून देना उसका दायित्व था। समय बीतते गया और सुहू ने अपने काम में अच्छा प्रदर्शन किया। वह नई टीम के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जिनो से अपनी बातें साझा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिनो ने भी उसे हमेशा उत्साहित किया और उसे यह याद दिलाया कि वह अकेला नहीं है। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से मिलने का वादा किया। जिनो ने कहा, मैं अगले कुछ महीनों में तुम्हारे पास आऊंगी। मुझे तुमसे मिलकर अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे तुम्हारे साथ बिताने हैं। सुहू ने खुशी से कहा, मैं इंतजार करूंगा जिनो। यह समय हमारे रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत होगी। अब दोनों यह समझ चुके थे कि रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने का समय और एक दूसरे का समर्थन भी बेहद जरूरी है। यह दूरी उन्हें केवल शारीरिक रूप से अलग कर सकती थी, लेकिन दिलों के बीच का रिश्ता वहीं बना रहता था। सुहू और जिनो ने यह सीखा कि समय और समझ रिश्ते को सबसे मजबूत बनाते हैं। दोनों ने यह महसूस किया कि जब भी जीवन में किसी मोड़ पर कठिनाई आए, तो एक दूसरे का सहारा ही सबसे बड़ी ताकत बनता है। वे अब यह जानते थे कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास ही रिश्ते को स्थायित्व प्रदान करता है। सुहू और जिनो के रिश्ते में समय और दूरी दोनों ने ही उन्हें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। अब जब दोनों के बीच आपसी समझ और विश्वास पूरी तरह से स्थापित हो चुका था, तो उनका अगला कदम यह था कि वे एक दूसरे के साथ भविष्य की ओर बढ़ें। सुहू ने विदेश में अपने काम में बहुत सफलता पाई थी, लेकिन अब वह महसूस करने लगा था कि केवल करियर ही सब कुछ नहीं होता।
उसकी जिंदगी में जिनों का साथ सबसे अहम था। दूरी के बावजूद दोनों ने एक दूसरे से मिलने का वादा किया था। सुहू ने जिनों से कहा था कि वह उसे जल्द ही अपने पास बुलाएगा ताकि वे दोनों एक साथ समय बिता सकें। इस बीच जिनों ने भी अपनी योजनाएं बनाई थीं। उसने सोचा था कि वह सुहू के पास आकर उसे यह दिखाएगी कि उनका रिश्ता कितना मजबूत हो चुका है और एक दूसरे के लिए दोनों का प्यार कितना गहरा है। कुछ महीनों बाद जिनों ने सुहू को अपने आने की तारीख बताई। यह खबर सुनकर सुहू बहुत खुश हुआ। उसने जिनों से मिलने के लिए अपनी सारी तैयारी शुरू कर दी। वह जानता था कि यह उनका मिलन एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, जिसमें वे दोनों अपने रिश्ते को और भी परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। सुहू ने जिनों से मिलने से पहले सोचा, हमारे रिश्ते में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है एक दूसरे का समर्थन और समझ। हमने यह समझा है कि रिश्ते में समय और दूरी की चुनौतियों से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे की भावना और समर्पण। जिनों भी अपने आने को लेकर बहुत उत्साहित थी। वह जानती थी कि यह यात्रा सिर्फ उनके रिश्ते को ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी एक नया मोड़ देने वाली थी। उसे विश्वास था कि वे दोनों एक दूसरे के साथ और भी गहरे संबंध बना सकेंगे और हर कठिनाई से बाहर निकलने का एक नया तरीका खोजेंगे। अंततः वह दिन आया जब जिनों सुहू से मिलने के लिए उसके शहर में पहुंची। दोनों का मिलन बहुत खास था। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो सब कुछ जैसे थम सा गया। एक दूसरे को गले लगाकर दोनों ने अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से साझा की। यह मिलन एक ऐसे रिश्ते का प्रतीक था जो समय, दूरी और कई अन्य कठिनाइयों से मजबूत होकर बाहर आया था। हमने एक दूसरे के बिना काफी कुछ सीखा, सुहू ने कहा। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों को और अच्छे से पूरा करेंगे। जिन्होंने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, हमने दूर रहकर अपने रिश्ते को और मजबूत किया है। अब जब हम एक साथ हैं तो यह और भी खास होगा। इसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते के भविष्य के बारे में बातें करना शुरू किया। उन्होंने यह तय किया कि अब वे एक दूसरे के जीवन का अहम हिस्सा बनेंगे। उन्होंने एक दूसरे के सपनों और उम्मीदों का सम्मान किया और यह वादा किया कि वे कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। सुहू और जिनों ने यह सीखा कि रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास, समय और समर्थन पर होती है। अब जब वे एक दूसरे के पास थे तो उन्हें यह एहसास हुआ कि सही साथी के साथ जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो सकता है। उनका प्यार अब और भी मजबूत और स्थिर हो चुका था और वे दोनों एक साथ अपने भविष्य को संजोने के लिए तैयार थे। सुहू और जिनों के लिए यह समय बहुत खास था। दोनों ने दूरियां सहन की थीं, लेकिन अब जब वे एक दूसरे के पास थे तो उनका प्यार और भी गहरा हो चुका था। वे जानते थे कि रिश्ते में विश्वास और समझ ही सबसे जरूरी चीज है। अब जब वे एक दूसरे के पास थे तो उन्हें लगा जैसे सब कुछ पहले से बेहतर हो गया हो। जिनों की यात्रा सुहू के लिए सिर्फ एक शारीरिक मिलन नहीं थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। उन्होंने साथ में समय बिताना शुरू किया और इस दौरान उन्होंने एक दूसरे के बारे में और भी अधिक जाना। वे लंबे समय से एक दूसरे से दूर थे, लेकिन अब वे हर पल को साथ बिताना चाहते थे। सुहू और जिनों दोनों यह समझते थे कि रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान और समर्पण भी जरूरी है। एक शाम सुहू और जिनों एक पार्क में बैठे थे, जहां से सूर्यास्त का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। सुहू ने जिनों से कहा, जब तुम दूर थी तब हर रोज यही सोचता था कि तुम मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब जब तुम मेरे पास हो तो लगता है जैसे मेरा सपना पूरा हो गया हो। जिनों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी यही सोचती थी सुहू। दूर रहकर मैंने यह सीखा कि प्यार सिर्फ पास होने से नहीं, बल्कि एक दूसरे का समझने और सपोर्ट करने से बढ़ता है। हमें अब इस वक्त को पूरी तरह से जीना है, क्योंकि हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। सुहू और जिनों के रिश्ते में अब कोई संकोच नहीं था। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के बारे में बातें करते, योजनाएं बनाते और जानते थे कि हर मुश्किल से वे एक दूसरे के साथ मिलकर पार कर सकते हैं। उन्होंने तय किया कि अब वे एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में एक दूसरे का साथ देंगे।
जिन्हों के पास अपनी कला में आगे बढ़ने का सपना था और सुहू का सपना था कि वह दुनिया भर में घूमकर नए अनुभव प्राप्त करें। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में हमेशा मदद करेंगे। अब उनके रिश्ते का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उन्होंने अपने जीवन को साझा करने का निर्णय लिया। वे एक दूसरे के साथ नई यात्राओं पर जाने की योजना बनाते, नए अनुभवों को एक साथ जीते और रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए हर कदम पर एक दूसरे का समर्थन करते। सुहू और जिन्हों ने यह महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम किसी के साथ अपना समय, अपना प्यार और अपनी भावनाएं साझा करें। रिश्ते में केवल समझ और विश्वास नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ भी जरूरी होता है। अब वे दोनों जानते थे कि जीवन की मुश्किलें और दूरियां केवल एक चुनौती होती हैं, जिसे वे अपने प्यार और समझ के साथ आसानी से पार कर सकते हैं। उनके जीवन में नया उत्साह था और वे दोनों मिलकर भविष्य में आने वाली किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थे। सुहू और जिन्हों का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। दोनों ने समय और दूरी की कठिनाइयों से काफी कुछ सीखा था और अब वे पूरी तरह से समझ चुके थे कि जीवन में सच्ची खुशी एक दूसरे का साथ देने और अपने रिश्ते को हर हाल में संजोने में है। दोनों का प्यार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। जिन्होंने अपनी कला के क्षेत्र में सफलता की ओर कदम बढ़ाया था, जबकि सुहू ने अपनी नौकरी में बड़ी उपलब्धियां हासिल की थीं। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद उनका रिश्ता उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। अब जब वे एक दूसरे के पास थे, तो दोनों ने यह तय किया कि वे अपने भविष्य को एक साथ हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे। एक दिन जब वे समुद्र के किनारे पर बैठे थे, जिन्होंने सुहू से कहा, हमने जितना भी समय दूर रहकर बिताया वह हमारे रिश्ते के लिए बहुत अहम था। मुझे अब यह समझ में आता है कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समय और समझ भी जरूरी होती है। अब जब हम दोनों एक दूसरे के पास हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपनी जिंदगी को एक साथ जीने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सुहू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं भी यही सोचता हूं जिन्हों। हमारी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो मुझे यकीन है कि हम हर मुश्किल का सामना एक साथ कर सकते हैं। तुम और मैं दोनों के पास अपने सपने हैं और हम उन सपनों को एक दूसरे के साथ पूरा करेंगे। दोनों ने एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने का फैसला किया। जिन्हों ने अपनी कला को और बेहतर बनाने के लिए काम किया, जबकि सुहू ने अपनी नौकरी में और उच्च पद पाने के लिए मेहनत की। वे जानते थे कि अपने व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल करने के साथ साथ वे एक दूसरे का साथ देते हुए अपनी जिंदगी को और सुंदर बना सकते हैं। कुछ समय बाद दोनों ने एक नई यात्रा की योजना बनाई, जहां वे एक दूसरे के साथ नए स्थानों पर जाएं और नए अनुभव हासिल करें। यह यात्रा उनके लिए केवल घूमने का मौका नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते को और भी गहरा बनाने का एक तरीका था। वे जानते थे कि इस यात्रा में वे सिर्फ नए स्थलों का पता नहीं लगाएंगे, बल्कि एक दूसरे के और करीब आएंगे और अपने रिश्ते को और मजबूत करेंगे। इस दौरान सुहू और जिन्हों ने यह महसूस किया कि जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तो जीवन की हर कठिनाई को पार करना आसान हो जाता है। वे जानते थे कि अब उनके जीवन का हर कदम एक साथ होगा और उनके सपने, उनकी योजनाएं, उनके लक्ष्य, सब कुछ एक दूसरे के साथ साझा करते हुए और भी खूबसूरत हो जाएंगे। सुहू और जिन्हों ने यह जाना कि रिश्ते में विश्वास, समझ और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब वे एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने प्यार को हमेशा बनाए रखने का वादा किया और यह महसूस किया कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। उनका रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चुका था और वे दोनों जानते थे कि उनके सामने अब केवल एक सुखमय भविष्य है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।